सोचिए, आप अपनी जिंदगी की सबसे शानदार छुट्टियां मनाने निकले हैं। आपने एक बहुत महंगा लग्जरी क्रूज बुक किया है। चारों तरफ नीला समंदर है, खाने पीने की हर सुविधा आपके पास है और आप बस आराम करने आए हैं। लेकिन क्या होगा अगर वही लग्जरी एक पल में बदल जाए एक ऐसे नर्क में जहां से बचने की कोई उम्मीद ही ना हो? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे कार्निवल ट्रायम्फ की एक ऐसा क्रूज शिप जो समंदर के बीच में फंस गया और जिसे दुनिया आज भी द पूप क्रूज के नाम से जानती है। ये सिर्फ इंजन खराब होने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस खौफ, उस गंदगी और उस मजबूरी की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे 4000 लोग बीच समंदर में 5 दिन तक एक ऐसे शिप में कैद हो गए जहां न बिजली थी, न साफ सफाई और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। आइए वापस चलते हैं उस वक्त में और जानते हैं कि आखिर उस जहाज पर हुआ क्या था। बात है 10 फरवरी 2013 की। कार्निवल ट्रायम्फ नाम का ये विशालकाय क्रूज जहाज अमेरिका के टेक्सास शहर से मैक्सिको की अपनी यात्रा के लिए निकला था। इसमें कुल 3143 यात्री और 1086 क्रू मेंबर्स यानी कुल मिलाकर 4000 से ज्यादा लोग सवार थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। सूरज की रोशनी, समंदर की लहरें और लोगों के चेहरों पर वो खुशी जो एक बड़ी छुट्टी से पहले होती है। लेकिन यात्रा के अगले ही दिन 11 फरवरी की सुबह जहाज के इंजन रूम में अचानक आग लग गई। हालांकि आग को जल्द ही बुझा लिया गया, लेकिन उसका असर इतना भयानक था कि जहाज का पूरा पावर सिस्टम ठप हो गया। बिजली पूरी तरह कट गई, एयर कंडीशनिंग सिस्टम बंद हो गया और जहाज अपनी रफ्तार खोकर समंदर के बीचों बीच ठहर गया। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू होनी बाकी थी। जहाज का सीवेज सिस्टम यानी टॉयलेट का सिस्टम भी बिजली के बिना फेल हो गया था। सोचिए, एक ऐसा जहाज जहां 4000 लोग हों और वहां के हजारों टॉयलेट काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? जो कल तक एक आलीशान महल जैसा क्रूज था, वो देखते ही देखते एक तैरता हुआ गंदगी का ढेर बनता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जहाज के अंदर के हालात बद से बदतर होते चले गए। बिजली न होने की वजह से पूरा जहाज अंधेरे में डूब गया था और वेंटिलेशन न होने के कारण अंदर की हवा इतनी भारी और दम घोटने वाली हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। सबसे भयावह स्थिति तो तब पैदा हुई जब टॉयलेट का सिस्टम पूरी तरह जाम हो गया। जहाज के फर्श पर गंदगी फैलने लगी थी क्योंकि अब न तो पानी आ रहा था और न ही फ्लश काम कर रहे थे। यात्रियों ने बाद में अपने इंटरव्यू में बताया कि जहाज के गलियारों में बदबू इतनी भयानक थी कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सफाई का कोई नामो निशान नहीं था। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लास्टिक बैग्स और बाल्टियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए थे। एक यात्री ने बहुत दर्द के साथ कहा था, वहां खड़े रहना भी किसी सजा से कम नहीं था। हम तो बस किसी तरह बाहर निकलना चाहते थे। जो लोग इस क्रूज पर आराम करने आए थे, वे अब गंदगी के बीच जीने को मजबूर थे। कैबिन के अंदर भी रहना नामुमकिन हो गया था, इसलिए मजबूरन लोग डेक पर या फर्श पर ही सोने लगे थे। ये लग्जरी क्रूज अब एक फ्लोटिंग टॉयलेट बन चुका था जहां हर तरफ गंदगी और लाचारी का मंजर था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अब जहाज पर खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। बिजली के बिना बड़े बड़े फ्रीजर काम नहीं कर रहे थे, जिससे सारा ताजा खाना सड़ चुका था। शिप का किचन अब सिर्फ नाम का रह गया था। यात्रियों के लिए जो खाना बचा था वो था सिर्फ सूखी ब्रेड और कच्चा प्याज। 4000 लोगों की भीड़ और खाना सिर्फ इतना सा। आप सोच सकते हैं कि वहां क्या हाल हुआ होगा। खाने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़ा होना पड़ता था। और प्यास, पानी की सप्लाई भी पूरी तरह बंद हो चुकी थी। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। उस चिलचिलाती गर्मी में जब शिप के अंदर का तापमान किसी भट्टी की तरह हो गया था, तब लोगों का डेक पर रहना भी मुश्किल हो गया था। डेक पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग फर्श पर ही अपनी जान बचाने की कोशिश में पड़े हुए थे। वहां न तो कोई डॉक्टर था जो बीमारों को देख सके और न ही कोई दवाइयां थीं। डर और थकान ने लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। हर कोई बस एक ही बात सोच रहा था कि क्या वे कभी अपने घर, अपने परिवार के पास वापस जा पाएंगे या फिर ये समंदर ही उनका आखिरी ठिकाना बनेगा। जहाज पर जो सबसे ज्यादा खौफनाक था वो थी अनिश्चितता, यानी ये न पता होना कि आगे क्या होगा। समंदर के बीचों बीच हजारों मील दूर न मोबाइल नेटवर्क था और न ही बाहर की दुनिया से कोई संपर्क। जहाज के कैप्टन समय समय पर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा और मदद रास्ते में है, लेकिन यात्रियों की आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें अब इन बातों पर भरोसा नहीं रहा। अंधेरे कैबिनों में अब सिर्फ बदबू ही नहीं, बल्कि कॉकरोच और तरह तरह के कीड़े मकोड़ों का राज हो गया था। लोग अपने कमरों के अंदर जाने से डरते थे। कुछ यात्री तो इतने ज्यादा परेशान और सदमे में थे कि उन्हें लगा कि वे अब इस जहाज से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। जहाज का वो लग्जरी डेक अब एक तैरती हुई जेल, फ्लोटिंग प्रिजन जैसा महसूस होने लगा था, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। हर तरफ बस खामोशी, डर और लोगों की दबी हुई सिसकियां सुनाई देती थीं। वो 5 दिन का वक्त किसी के लिए भी एक उम्र बीत जाने जैसा था,
जहां हर एक पल मौत के साए में गुजरा। रेस्क्यू ऑपरेशन जितना सुनने में आसान लगता है, असलियत में वो उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। जब इंजन खराब हुआ तो कार्निवल ट्रायम्फ समंदर के बीचों बीच पूरी तरह डेड हो चुका था। उसे खींचने के लिए टग बोट्स बुलाई गईं, लेकिन समंदर की तेज लहरें और तेज हवाएं बचाव काम में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी। तकनीकी मुश्किलों का सिलसिला यहां से शुरू हुआ। जहाज का साइज इतना विशाल था कि उसे खींचने के लिए जो टो लाइन इस्तेमाल की गई वह कई बार बीच समंदर में टूट गई। हर बार जब लाइन टूटती, जहाज फिर से बेसहारा होकर लहरों के थपेड़े खाने लगता, जिससे यात्रियों में डर और घबराहट का माहौल और बढ़ जाता। रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जहाज का ड्रिफ्ट होना। समंदर की लहरें जहाज को बार बार गलत दिशा में धकेल रही थीं, जिससे उसे सही रास्ते पर लाने में घंटों की देरी हो रही थी। पूरे 5 दिन लगभग 120 घंटे बीत चुके थे और इस दौरान रेस्क्यू टीम को जहाज तक खाना और पानी पहुंचाने में भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। समंदर की लहरें इतनी ऊंची थीं कि छोटी बोट से राशन और पानी के पैकेट जहाज तक पहुंचाना भी एक जोखिम भरा काम था। एक तरफ जहाज के अंदर गंदगी और बीमारी का खतरा था, तो दूसरी तरफ बाहर समंदर की अनिश्चितता। रेस्क्यू टीम ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन जहाज को धीरे धीरे घसीटकर किनारे तक लाने की प्रक्रिया में उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग गया। जब आखिरकार जहाज मोबाइल पोर्ट अलाबामा के करीब पहुंचा, तो वहां की खाड़ी बे के संकरे रास्तों ने रेस्क्यू टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी। उन्हें बहुत ही सावधानी से जहाज को डॉक पर लगाना था। ये 5 दिन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी परीक्षा की घड़ी थे जो उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाले हुए थे। जब जहाज अंततः किनारे से लगा, तो वो 5 दिन का वो लंबा और डरावना सफर खत्म हुआ, जिसे शायद ही कोई यात्री अपनी पूरी जिंदगी में कभी भूल पाएगा। जब जहाज किनारे पर पहुंचा और यात्री जहाज से नीचे उतरे, तो नजारा बहुत ही हृदय विदारक था। वहां मौजूद मीडिया और कैमरे उन लोगों की असल हालत दिखा रहे थे। लोग पूरी तरह टूट चुके थे, उनके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उनके चेहरे थकान और सदमे से भरे थे। वे लोग ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बहुत बड़ी जंग से हार कर आए हों। बहुत से यात्री अपने परिजनों को देखकर फफक कर रो पड़े। उन आंसुओं में राहत तो थी, लेकिन साथ ही उस मानसिक ट्रॉमा, मानसिक चोट का दर्द भी था जिसे उन्होंने पिछले 120 घंटों में सहा था। ये रेस्क्यू सिर्फ एक जहाज का बचाव नहीं था, बल्कि उन 4000 जिंदगियों की वापसी थी जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। जब जहाज किनारे पर लग गया और यात्री बाहर आ गए, तो कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई और लंबी जंग की शुरुआत हुई। रेस्क्यू के तुरंत बाद कार्निवल क्रूज लाइन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन 4000 लोगों को संभालना। कंपनी ने यात्रियों के लिए होटलों और बसों का इंतजाम तो किया, लेकिन वो ट्रॉमा जो उन 5 दिनों में लोगों के दिलों में बैठ गया था, उसे कोई होटल नहीं मिटा सकता था। सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब यात्रियों ने सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई। जब लोगों ने मीडिया के सामने खुलकर बताया कि कैसे उन्हें एक तैरते हुए नर्क में रखा गया था, तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। इसके बाद शुरू हुआ कानूनी लड़ाई का दौर। दर्जनों यात्रियों ने कार्निवल कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। उनका आरोप था कि जहाज का मेंटेनेंस देखभाल लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा था और कंपनी ने मुनाफे के चक्कर में यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किया था। इतना ही नहीं, इस घटना ने क्रूज इंडस्ट्री के सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े कर दिए। जांच में ये बात सामने आई कि उस जहाज का इंजन पहले भी कई बार तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह से ठीक करने के बजाय बस ऊपर ऊपर से काम चलाया जा रहा था। आज आपने देखा कि कैसे एक लग्जरी का सपना पल भर में नर्क के तजुर्बे में बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम तकनीक पर कितना भी भरोसा कर लें, लेकिन प्रकृति और किस्मत के सामने हम कितने छोटे हैं। कार्निवल ट्रायम्फ की ये घटना शायद आज भी उन लोगों के जहन में ताजा होगी जिन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा था। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि बड़ी कंपनियों को सुरक्षा के लिए और भी सख्त नियमों का पालन करना चाहिए, या फिर समंदर की सैर हमेशा जोखिम भरी ही होती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, ये थी कार्निवल ट्रायम्फ यानी उस पूप क्रूज की खौफनाक कहानी। आपने देखा कि कैसे एक लग्जरी सपना पल भर में समंदर के बीच एक तैरते हुए नर्क में बदल गया। ये हादसा हमें सिखाता है कि हम तकनीक पर कितना भी भरोसा कर लें, लेकिन कुदरत के आगे हम कितने मजबूर हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और सच्ची घटनाओं की तह तक जाकर आपके लिए वीडियो लाता रहूं, तो अभी हमारे पेज स्क्रॉल स्टॉप को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।